अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात वकज़ालिका नजज़िल मुजरिमीन। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनसे सरकशी की, उनके लिए आसमाने रहमत के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे, यहाँ तक कि सुई के सुराख में ऊड़ दाखिल हो जाए। यानी जैसे ये नामुमकिन है उसी तरह उनका जन्नत में दाखिल होना भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। और हम मुजरिमों को उसी तरह, यानी इसी तरह जैसे इनको हम अज़ाब दे रहे हैं वैसे ही हम मुजरिमों को भी अज़ाब देते हैं, सज़ा देते हैं। हज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया, लहुम मिन जहन्नमा मिहादुम व मिन फ़ौक़िहिम गवाश व कज़ालिका नजज़ि ज़ालिमीन। और उनके लिए आतिशे दोज़ख, जहन्नम की आग का बिछौना है और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना भी होगा। यानी ओढ़ना बिछौना दोनों ही जहन्नम का आग का बना होगा और हम जालिमों को इसी तरह सज़ा देते हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा मुकल्लफ नहीं करते, यही लोग अहले जन्नत हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारो वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि हम वो रंजिशो कीना जो उनके सीनों में दुनिया के अंदर एक दूसरे के लिए था, उसको निकाल कर दूर कर देंगे। जब वो जन्नत में जाएंगे उनके महलों के नीचे नहरें जारी रहेंगी और वो कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है, सारी की सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है। कहेंगे सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया और हम उस मकाम तक कभी राह नहीं पा सकते थे अगर अल्लाह हमें हिदायत ना फरमाता। बेशक हमारे रब के रसूल जो हैं वो हक़ का पैगाम लाए थे और उस दिन निदा दी जाएगी, आवाज़ दी जाएगी क़यामत के दिन कि तुम लोग इस जन्नत के वारिस बना दिए गए। क़यामत के बाद जब उनको जन्नत में डाला जाएगा उस दिन आवाज़ दी जाएगी कि तुम लोग इस जन्नत के वारिस बना दिए गए हो उन नेक अमाल की वजह से जो तुम इस दुनिया में किया करते थे। हज़रात मोहतरम, मज़ीद अल्लाह ने आगे फरमाया, वनादा अस्हाबुल जन्नते अस्हाबुन नार अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा क़ालू नअम फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन। फिर अल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि अहले जन्नत यानी जो जन्नती होंगे वो दोज़ख वालों को पुकार कर कहेंगे, हमने तो वाक़यतन उसे सच्चा पा लिया जो हमारे रब ने हमसे वादा किया था। सो क्या तुमने भी अल्लाह के वादे को सच्चा पाया जो उसने तुमसे किया था? वो कहेंगे हाँ। फिर उनके दरमियान एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि ज़ालिमों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। हज़रात मोहतरम,
मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाह व यबगूनहा इवजन व हुम बिल आखिरति काफिरून। ये वही है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और उसमें कजी तलाश करते थे और वो आखिरत का इनकार करने वाले थे। हज़रात मोहतरम मज़ीद अल्लाह ने फरमाया व बैनहुमा हिजाबुन व अलल आराफ रिजालु यअरिफूना कुल्लम बिसीमाहुम वनादू अस्हाबल जन्नते अन सलामुन अलैकुम लम यदखुलूहा वहुम यतमाऊन। हज़रात मोहतरम इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े कर दिया कि और उन दोनों यानी जन्नतियों और दोज़खियों के दरमियान एक हिजाब है, एक ऐसी चीज़, एक फसील है, एक दीवार है और आराफ यानी उसी फसील पर कुछ मर्द होंगे जो सबको उनकी निशानियों से पहचान लेंगे और वो अहले जन्नत यानी जन्नतियों को पुकार कर कहेंगे तुम पर सलामती हो। वो अहले आराफ ख़ुद भी जन्नत में दाखिल नहीं हुए होंगे, हालांकि वो उसके उम्मीदवार होंगे। हज़रात मोहतरम मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया वइज़ा सुरिफ़त अबसारुहुम अस्हाबिन नार क़ालू रब्बना ला तजअलना मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और जब उनकी निगाहें दोज़ख वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो वो कहेंगे ऐ हमारे रब हमें ज़ालिम गिरोह के साथ जमा ना करना। हज़रात मोहतरम ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके चंद लफ्ज़ों में एक्सप्लेनेशन, इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया और उनको मानने से तकब्बुर किया उनके लिए उस वक्त तक आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाके के सुराख में दाखिल ना हो जाए। और हम इसी तरह मुजरिमों को सज़ा देते हैं, उनके लिए दोज़ख की आग का बिछौना होगा और उनके ऊपर उसी का ओढ़ना होगा और हम इसी तरह ज़ालिमों को सज़ा देते हैं। हज़रात मोहतरम यहाँ पर काफिरों के लिए आसमान के दरवाजे न खोलने की मुतअद्दिद वजह हैं, मुतअद्दिद महामिल हैं कि आखिर इन आयत में जो अल्लाह ने फरमाया इस आयत में उसका क्या मतलब है। हज़रात मोहतरम इससे पहली आयतों में भी कुफ़ार के अज़ाब का जिक्र फरमाया था, ये आयत भी उसी से मुताल्लिक़ है। इस आयत में फरमाया कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। हज़रात मोहतरम इसी तरह मुतअद्दिद आयतों में अलग अलग है। इमाम राज़ी ने इस आयत से ये मुस्तंबत किया कि काफिरों पर आसमान से कोई खैर और बरकत नाजिल नहीं की जाएगी क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया और अगर बस्तियों वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डरते रहे तो हम ज़रूर उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों को खोल देते, लेकिन उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया तो हमने उन्हें उनके उन कामों की वजह से गिरफ्त में ले लिया जो वो करते थे। हज़रात मोहतरम मज़ीद ज़ुहाक ने हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अनुमा से रिवायत किया कि काफिरों की रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हत्ता कि ऊँट जो है वो सुई के नाके में दाखिल हो जाए। और ऊँट का सुई के नाके में दाखिल होना इम्पॉसिबल है और जो मुहाल पर मौकूफ़ हो, यानी ये ऊँट का सुई के नाके में दाखिल होना ये मुहाल है, और जो मुहाल पर मौकूफ़ हो यानी किसी चीज़ को अगर मुहाल पर मौकूफ़ किया जाए वो भी मुहाल होता है। तो कुफ़ार के लिए आसमान के दरवाजे ना खोले जाने और जन्नत में उनके दाखिले ना हो सकने पर कई सारी हदीस भी है। काफिरों के लिए आसमान का दरवाज़ा ना खोलने के मुतालिक कई सारी हदीसें भी हैं जो कि अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं, हज़रत बरा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक अंसारी के जनाजे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए। जब हम कब्र पर पहुँचकर खामोशी से बैठ गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 बार फरमाया कब्र के अज़ाब से अल्लाह की पनाह तलब करो। फिर आपने फरमाया जब मुसलमान बंदा दुनिया से मुनक़ता होकर आखिरत की तरफ रवाना होने लगता है तो मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं ऐ पाकीज़ा रूह अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा के खातिर चलो। फिर वो रूह जिस्म से इस तरह निकलती है जिस तरह पानी के कतरे मश्क से निकलते हैं। जब
फरिश्ते उस रूह को लेकर फरिश्तों की जमात के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं ये पाकीज़ा रूह कौन है, वो उसका नाम बताते हैं जो दुनिया में उसका अच्छा नाम था। जब वो आसमान दुनिया के सामने पहुंचकर उसका दरवाज़ा खुलवाते हैं तो वो खोल दिया जाता है और इसी तरह वो 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरे उस बंदे के नामा आमाल को इल्लीन में लिख दो और उसको ज़मीन की तरफ लौटा दो। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आकर उसको बिठाते हैं, उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। वो फिर पूछते हैं कि ये शख्स कौन है जो तुम में मबूस किया गया था, वो कहता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो पूछते हैं तुम्हें उनका इल्म आखिर कैसे हुआ, उनके बारे में तुमने आखिर कैसे जाना, वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब में पढ़ा कि मैं उन पर ईमान लाया और उनकी तस्दीक की। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत से फ़र्श बिछा दो और उसको जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दो। और जब काफिर की दुनिया से रवानगी का वक्त आता है, जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, ख्वाह वो यहूदी हो, ईसाई हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, जो भी अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, जब वो इस दुनिया से जाता है तो उसके पास काले रंग के फरिश्ते टाट लेकर आते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सरहाने बैठ जाते हैं और कहते हैं ऐ खबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और गज़ब की तरफ निकल। उसकी रूह जिस्म के आज़ा में फैल जाती है और उसको इस तरह खींच कर निकाला जाता है जिस तरह गीले ऊन से लोहे की सीख को खींच कर निकाला जाता है। रूह के निकलते ही वो उसको टाट में लपेट लेती है। वो रूह जो है सख्त बदबूदार होती है। वो उसको लेकर जहाँ से गुजरते हैं फरिश्ते पूछते हैं कि ये खबीस रूह आखिर कौन है। वो फरिश्ते जब ये पूछते हैं कि ये खबीस रूह आखिर कौन है, फिर वो उसका वो नाम बताते हैं जो दुनिया में उसका बहुत कबीह नाम था। जब वो उस रूह को लेकर आसमान दुनिया पर पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका अमाल जो है अमाल नामा ज़मीन के सबसे निचले तबके में फेंक दो। फिर उसकी रूह को नीचे फेंक दिया जाता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर आपने ये आयत पढ़ी और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा। फिर उसे मुर्दार खोर परिंदे उचक लेते हैं या उसे आंधी किसी और दूर जगह में फेंक देती है। हज़रात मोहतरम, फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। फिर फरिश्ते उसको कब्र में बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब आखिर कौन है। वो कहता है अफसोस मैं नहीं जानता। फिर पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो कहता है अफसोस मैं ये भी नहीं जानता। फिर पूछते हैं ये कौन शख्स है जो तुम में मबूस किए गए, तुम में भेजे गए थे, वो आखिर कौन है। वो कहेगा अफसोस मैं ये भी नहीं जानता। फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि इसके लिए दोज़ख से फर्श बिछा दो और इसके लिए दोज़ख की खिड़की खोल दो और इसकी कब्र को तंग कर दिया जाएगा हत्ता कि उसकी पसलियाँ एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाएंगी। फिर एक बदशक्ल और बदबूदार शख्स आएगा और कहेगा मैं तेरा खबीस अमल हूँ, और वो काफिर कहेगा ए मेरे रब क़यामत कायम न करना। हज़रात मोहतरम, क्योंकि क़यामत के दिन इससे भी बड़े अज़ाब उसको मिलने, इसलिए वो कहता है मौला यहाँ पे तो मैं किसी तरह इन अज़ाब में गिरफ़्तार ही हूँ, लेकिन क़यामत के अज़ाब में मुझे मुब्तला ना करना, क्योंकि क़यामत के बाद फिर उस जगह जाना है जहाँ से कभी नहीं निकलना, और वो जगह है जहन्नम। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और हम किसी शख्स पर उसकी ताकत से ज़्यादा बार नहीं डालते, वही लोग जन्नती हैं, उसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, कुरान मजीद का उसलूब ये है कि वाद और वईद दोनों का साथ साथ ज़िक्र होता है। इस आयत से पहली आयतों में काफिरों के लिए अज़ाब की वईद बयान फरमाई, इस आयत में मुसलमानों के लिए सवाब का वादा फरमाया। और इस आयत का माना ये है कि उन लोगों ने अल्लाह ताला और उसके रसूल की तस्दीक की, जो कुछ आपके पास अल्लाह ताला की जानिब से वही आई थी उसका इकरार किया, और जिन लोगों ने अल्लाह ताला और उसके रसूल की
की बातों को नहीं माना, उनके साथ क्या होगा वो आपने जाना। जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था अगर उन पर अमल किया और जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका था उनसे बचे, और फिर दरमियान में ये वाज़ेह फरमाया कि हमने जिन कामों का हुक्म दिया है या जिन कामों से रोका है वो सब काम इंसान की ताकत और उसकी वुसाअत में है। बाज़ लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा, भाई जितना बन पड़ रहा है हम उतना करेंगे, अब नहीं कर पाई तो क्या करी। ऐसी बहुत सारी बातें लोगों को आपने सुना होगा कहते हुए, जबकि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतना ही अमल करने को कहता है जितना वो कर सकता है। अगर कोई नहीं कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं वो कर नहीं पा रहा, बल्कि वो कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा शैतान और नफ्स के चंगुल में फंसकर। हज़रात मोहतरम, लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह और रसूल ने हमें जितने भी अहकाम दिए, जो भी करने को कहा है उसको हम कर डालें, और जिस चीज़ से अल्लाह और रसूल ने हमें मना किया है उससे हमेशा के लिए हम दूर हो जाएं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप खुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।